हेलो बच्चों। बेटा तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लेसन हम पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत। फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। हम उन 14 सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए थे। अनुशासन तक का सिद्धांत, ठीक है। 3 सिद्धांतों में पहला तो हमने पढ़ा था कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत और तीसरा अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब हम आते हैं आगे के सिद्धांतों पर। अगला चौथा सिद्धांत आता है निर्देश की एकता का सिद्धांत और पांचवा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे आदेश की एकता का सिद्धांत और पांचवा पढ़ेंगे निर्देश की एकता का सिद्धांत। देखो दोनों सिद्धांत जो हैं वो एक जैसे हैं, आदेश की एकता का सिद्धांत और निर्देश की एकता का सिद्धांत। थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा अंतर है दोनों के अंदर। आदेश की एकता का सिद्धांत जहां एक और ये कहता है कि एक संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए एक समय पर। आदेश की एकता का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि फ्योल का यह मानना था कि एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ ऑर्डर, आदेश की एकता, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑर्डर, आदेश की एकता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि अगर एक कर्मचारी को एक समय पर एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलेंगे तो वो किसी का भी आदेश की पूर्ति नहीं कर पाएगा। अगर वो एक समय पर एक से अधिक अधिकारियों से आदेश लेगा, एक से अधिक अधिकारी उसको आदेश देंगे तो वो किसी के भी आदेश की पूर्ति नहीं कर पाएगा। मान लो यहां से ए बॉस ने भी उसको ऑर्डर दे दिया, वहां से बी ने भी ऑर्डर दे दिया, अब वो किसके ऑर्डर को पूरा करे? क्योंकि समय तो एक ही हो गया ना, समय एक ही हो गया तो एक ही समय के ऊपर फिर आदेश, दो अधिकारियों के आदेश कैसे पूरे होंगे? हो ही नहीं सकते। ऐसे वो एक के पूरे करेगा, एक के छोड़ेगा, या दोनों के थोड़े थोड़े कार्य पूरा कर देगा तो दोनों के कार्य आधे से पूरे होंगे और आधे से बीच में ही रह जाएंगे और किसी के भी कार्य निर्धारित समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आदेश की एकता होनी चाहिए। आदेश की एकता होने का मतलब ये हुआ कि अधिकारी भी जब अधीनस्थों को आदेश दे तो वो ध्यान रखे कि किसी दूसरे ने तो आदेश नहीं दे रखा है। और इसका तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि विभागों का बंटवारा कर दो, जो श्रम विभाजन में, कार्य विभाजन में आपने पढ़ा है, और एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी के अंतर्गत दे दो। एक कर्मचारी का एक बॉस बना दो। अब ऐसे में क्या होगा, वही बॉस उस कर्मचारी को आदेश देगा और दूसरा कोई अधिकारी उसे आदेश देगा ही नहीं। जब उसे एक समय पर एक से अधिक अधिकारियों से आदेश ही नहीं मिलेंगे तो आदेशों के मध्य में टकराव उत्पन्न नहीं होगा और आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ही संस्था में विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं, जैसे वित्त का विभाग है, क्रय का विभाग है, विक्रय का विभाग है, विपणन का विभाग है। मानव संसाधन का विभाग है, उत्पादन का विभाग है, वित्त का विभाग है। ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए ही बनाया जाता है ताकि एक विभाग बना करके पहले तो एक विभाग का मुखिया बना दे, अधिकारी नियुक्त कर दें और कर्मचारी को फिर उस विभाग के अंतर्गत, उस मुखिया के अंतर्गत सौंप दे। जैसे पहले 10 कर्मचारी को आपने वित्त विभाग में सौंप दिया, वित्त विभाग के हैंडओवर कर दिया। अब वो वित्त से संबंधित कार्यों को ही करेंगे और वित्त विभाग का जो प्रबंधक है, जो फाइनेंस मैनेजर है, जो वित्तीय प्रबंधक है, वही उन अधिकारियों को नियंत्रित और कंट्रोल करेगा और आदेश देगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसे में आदेशों के मध्य में टकराव भी नहीं होगा और जब टकराव नहीं होगा तो किसी भी तरह की सिद्धांत के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखनी है कि आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही
निर्धारित समय पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है, अन्यथा समय पर लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कर्मचारी काम ही नहीं कर पाएगा। वो किसके आदेशों को माने? वो कर्मचारी किसी के भी आदेशों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहली बात तो प्रबंधन को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक समय पर एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। अगर एक समय पर एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिले तो किसी के भी आदेश की पूर्ति करना उस कर्मचारी के लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला सिद्धांत आज का, आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ ऑर्डर। दूसरा आता है प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अर्थात निर्देशन की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है? निर्देशन की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देश देने वाला, निर्देशित करने वाला जो निर्देशक है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो एक ही होना चाहिए। अगर कर्मचारियों को निर्देश देने वाले अधिकारी बार बार बदलते हैं, निर्देश देने वाले निर्देशक बार बार बदलते हैं, तो संदेह और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उन्हें ये मालूम नहीं लगता है कि किसके निर्देश सही है और किसके निर्देश को पहले पूरा करना है। इसलिए निर्देश देने वाला भी कर्मचारी एक ही होना चाहिए, निर्देशित करने वाला व्यक्ति भी एक ही होना चाहिए। निर्देश देने वाला व्यक्ति कर्मचारियों को ध्यान में रखकर, कार्यों को ध्यान में रखकर योजना के अनुरूप उन्हें निर्देशित करेगा और निर्देश देगा, ताकि कर्मचारियों में संदेह की स्थिति उत्पन्न ना हो और निर्देशों की यथासमय पालना हो जाए। तो निर्देश की एकता के सिद्धांत का तात्पर्य ये हुआ कि एक विभाग के लिए एक निर्देशक होना चाहिए। एक समान प्रकार के कर्मचारी के लिए एक ही निर्देशक के रूप में एक ही व्यक्ति होना चाहिए। बार बार निर्देशक को आप बदलेंगे नहीं, निर्देशक के रूप में व्यक्तियों को बार बार चेंज नहीं करेंगे, ताकि संस्था में भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो और कर्मचारियों को ये मालूम रहे कि उन्हें किसके निर्देशों को पूरा करना है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर वो रास्ता दो रास्तों के बीच में बढ़ जाता है और एक ही तरह का सेम बोर्ड दोनों रास्तों के ऊपर कॉर्नर पे लगा हुआ है, जो एरो का निशान करके और उस तरफ जाने के लिए कहता है। अब कौन से रास्ते से जाएं, कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते को फॉलो किया जाना चाहिए, इसको लेकर के संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से संस्था में अगर निर्देश देने वाले व्यक्ति भी दो हों और दोनों ही अपने अपने अलग अलग निर्देश देते हो, तो कर्मचारियों में संदेह और भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए निर्देश देने वाला व्यक्ति भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों बातें समझ में आ रही है। आदेश देने वाला अधिकारी एक समय पर एक ही होना चाहिए। समय परिवर्तित होता है तो अधिकारी बदल सकता है, कोई दूसरा अधिकारी भी उस कर्मचारी को आदेश दे सकता है, लेकिन समय अलग होना चाहिए, एक ही समय नहीं होना चाहिए। एक ही समय पर एक कर्मचारी को आदेश देने वाले एक ही अधिकारी होंगे, ये आदेश की एकता का सिद्धांत है। और निर्देश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है कि कर्मचारियों को निर्देश देने वाले जो व्यक्ति हैं, जो निर्देशक हैं, वो भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सिद्धांत बेटा समझ में आ रहे हैं, अंतर भी समझ में आ रहा होगा आदेश की एकता और निर्देश की एकता के मध्य में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल आपको और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कराएंगे और समझाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।